हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कि हमारा जो 88 पोर्टल है वो ट्विन फ्लेम्स के लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। ओके, तो यहाँ पे एक डिवाइन फैमिली ने मुझे पूछा था कि पोर्टल का मतलब क्या होता है। ओके, बार बार सब लोग बोलते हैं 7-7 पोर्टल आ गया, 6-6 पोर्टल आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि पोर्टल का मतलब क्या होता है। ओके, तो पोर्टल जिसे हम एनर्जी पोर्टल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हर एक पोर्टल का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पोर्टल्स को ऐसे समझना है जैसे ये एक एनर्जी का डोर है। ओके, एंड जो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ओपन हो रहा है, ठीक है। अब उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको उस डोर में एंटर करके मिल सकते हैं, ठीक है। जो उसका इम्पैक्ट है, जो उसके जितने भी उसके बेनिफिट्स हैं, आप ले सकते हो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है। और अगर इसे मैं एक्सप्लेन करूँ तो जैसे एक डोर है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ रिच लोग ही एंटर कर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा ऐसे डोर के लिए कि यहाँ पे जो जो भी लोग गरीब हैं, जो पुअर हैं, दे विल नॉट बी एबल टू एंटर दिस एनर्जी डोर। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे कोई पोर्टल है, जैसे हम एटेड पोर्टल की बात करें कि ये अबंडेंस का पोर्टल होता है। ओके, तो अबंडेंस का अगर पोर्टल है, यानी कि उसके अंदर अबंडेंस की एनर्जी है, और आप बहुत ज़्यादा लैक और स्कैरसिटी लेके बैठे हो, मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी की एनर्जी है, ठीक है। तो इस डोर में एंटर करने के लिए आपको उस स्कैरसिटी की एनर्जी को रिलीज करना होगा। ओके, तो जब भी एटेड पोर्टल आता है तो बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं या स्पिरिचुअल लोग होते हैं, इससे पहले ही ऐसा कुछ होता है कि दे थिंक कि उनको अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। दे थिंक कि उनका या तो होता है ना, ऐसा कुछ होता है कि बहुत ज़्यादा करियर चेंजेस आते हैं, तो जो सर्वाइवल मोड पे जो भी वो अर्निंग कर रहे थे, वो उनकी अर्निंग जो है या वो उनका जो करियर पाथ है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो हर एक पोर्टल को हमें एक डोर के जैसे देखना है, एनर्जी डोर के जैसा, ठीक है। तो कोई एक लव का पोर्टल हो सकता है। तो आपके अंदर अगर फियर है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, तो इस डोर में एंटर करने के लिए, यानी इस पोर्टल में जब आप एंटर होगे, तो वो जो एनर्जी है वो पहले आपको छोड़ के पीछे आनी पड़ेगी। तो ये सारे जो पैटर्न्स होते हैं फियर के, इनसिक्योरिटी के, वो सरफेस पे आते हैं और हम हीलिंग करते हैं इन पोर्टल्स पे, ठीक है। तो जो भी एक सोल की जिस लेवल की कैपेसिटी होती है, उस तरह की जो जो भी वूंड्स हैं वो सोल रिलीज करती है। ओके, अब हम बात करते हैं एटेड पोर्टल की। तो एटेड पोर्टल सबसे सिग्निफिकेंट पोर्टल होता है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी पे। ये पोर्टल का ये सिग्निफिकेंस होता है कि इस पोर्टल के अंदर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के पीक पे पहुंच सकते हो। ओके, यानी कि जिस लेवल पे भी आप हो, आप उसके पीक पे पहुंच सकते हो, ठीक है। यानी कि आपकी सोल ग्रोथ पहले बहुत कम है, तो जो आपकी कैपेसिटी होगी उस लेवल की सोल ग्रोथ आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक पीक होता है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ का, ठीक है। और तभी यहाँ पे बहुत सारे सेपरेशंस आते हैं। सेपरेशंस क्यों आते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, उसी तरीके से ये यहाँ पे आप अपनी पीक अबंडेंस अचीव कर सकते हो। तो जो भी आपकी सोल की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अबंडेंस को यू you नो know, उतनी अबंडेंस आप अचीव कर सकते हो इस पोर्टल पे, ठीक है। या आपके जो भी रिमेनिंग अबंडेंस ब्लॉक हैं वो रिलीज हो सकते हैं इस पोर्टल पे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एटेड पोर्टल। ओके, तो जैसे मैंने कहा एटेड पोर्टल एक स्पिरिचुअल, एक मेजर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्टल है, ठीक है, जहाँ पे हर एक सोल अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के पीक पे पहुंच सकती है, ठीक है। अब अगर ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें तो ट्विन फ्लेम इज अ स्पिरिचुअल जर्नी। ये जो कनेक्शन है ये कोई रिलेशनशिप नहीं है जहाँ पे आप मैरिज करोगे, जहाँ पे आप बच्चे करोगे और खुशी से रहोगे, ठीक है। ये जर्नी है ईगो कोलैप्स की जर्नी, ये जर्नी है ईगो डेथ की जर्नी, ये जर्नी है अपने हाईएस्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ को अचीव करना, ठीक है, मोक्ष को अचीव करना, ठीक है। तो ये पोर्टल उसी की शुरुआत को लेके आता है। ये पोर्टल उसी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप एक न्यूली अवेकन ट्विन फ्लेम हो तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जहाँ पे आप अपने सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे होते हो,
ठीक है? ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पे अ, आपका सेपरेशन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? तो ये जो पोर्टल है वो आपकी सोल ग्रोथ को लेके आता है और हर एक इंडिविजुअल को ये बताता है दैट यू आर होल एंड कंप्लीट इन योरसेल्फ, ठीक है? तो यहीं पे आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपसे रन करते हैं ताकि यू कैन चूज़ सेल्फ लव ओवर कोडिपेंडेंसी, वेयर यू कैन चूज़ योर सोल ओवर ईगो, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेपरेशन होते हैं और यहीं पे सबसे ज़्यादा एक जो डिवाइन फेमिनिन का है, जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। शी गोज़ थ्रू डार्क नाइट ऑफ सोल, ओके? और यहाँ पे उसको समझ आता है कि अब ट्विन फ्लेम से ऐसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? इफ ही इज़ लीविंग, शी हैज़ टू एक्सेप्ट इट, ठीक है? और यहीं पे सबसे ज़्यादा जो डिवाइन फेमिनिन है अपना इनर वर्क स्टार्ट करती है, ओके? तो ये जो पोर्टल है वो आपको ये बता रहा है कि आप दोनों को ही एक इंडिपेंडेंट सोल बनना है, यू आर होल एंड कंप्लीट ऑन योरसेल्फ। तो इसीलिए आपके ट्विन फ्लेम को रन कराया जाता है ताकि आप सेल्फ लव की एनर्जी में आओ, ताकि पहले आप होल और कंप्लीट बनो एंड फिर आपके जो डिवाइन मस्कुलिन है वो होल और कंप्लीट बने। तो पहले हमेशा डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, ठीक है? तो यहाँ पे नेम रन करते हैं और डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क करती है, यहाँ से वो अपना इनर वर्क स्टार्ट करती है। इस पोर्टल पे डिवाइन फेमिनिन को हेवी पर्जिंग से गो थ्रू करना पड़ता है, डिप्रेशन, पेन, लोनलीनेस, यू नो, यहाँ पे जितने भी नेगेटिव वुंड्स हैं उसकी ईगो के वो सब रिलीज होते हैं, ऑलमोस्ट एक साथ रिलीज होते हैं। आपको फियर भी रिलीज होगा, आपकी कोडिपेंडेंसी भी रिलीज होगी, आपका यू you नो know, आपकी हार्ट चक्रा से पेन भी रिलीज होगा, आपकी इनसिक्योरिटीज भी रिलीज होगी। तो यहाँ कहेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनिन का डार्क नाइट ऑफ सोल चलता है, ठीक है? तो एक तो ये जो पोर्टल है वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, ठीक है? जो डिवाइन फेमिनिन्स अवेकन होती हैं, ठीक है, जो बहुत हाईली अवेकन होती हैं, यहाँ पे उनका एक पीक एनलाइटनमेंट टाइम चल रहा होता है जहाँ पे वो सोल कॉन्शियसनेस में जाती हैं, ओके? और जो मिड ऑफ द जर्नी पे ऐसी डिवाइन फेमिनिन यूजुअली अपनी को डिपेंडेंसी को रिलीज करती हैं, ठीक है? वो अपने लेवल पे जो उनकी सोल की कैपेसिटी है उस लेवल का वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अचीव करती हैं, ओके? अभी जो एटेड पोर्टल है, 8 नंबर होता है, ये कर्मा को भी बताता है, ये बैलेंस को भी बताता है, ये पावर को बताता है, ये अबंडेंस को बताता है। तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे अबंडेंस अचीव करते हैं और जहाँ न्यूली अवेकन है वो अपने अबंडेंस के ब्लॉक्स को रिलीज करते हैं, यानी कि आपके अंदर जो पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है या कोई नेगेटिव कर्मा है वो इस टाइम आपको फेस करना पड़ता है, ओके? बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोगों के करियर में शिफ्ट्स आ रहे होते हैं, तो इसलिए उनको कुछ अबंडेंस ब्लॉक्स को फेस करना पड़ता है और वो फेस नहीं कर रहे, वो रिलीज कर रहे हैं, ओके? अब जैसे मैंने बोला ये कर्मा का भी पोर्टल होता है, तो डिवाइन फेमिनिन को अपना कर्मा मिल रहा होता है और वहीं डिवाइन मस्कुलिन अपने कार्मिक्स को चूज कर रहे होते हैं ताकि वो उनको रिलीज कर सके। अब ये पावर का भी मतलब इसका जो मतलब होता है एटेड पोर्टल का, ये पावर को भी सिंबलाइज करता है। तो बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स दे गेट इनटू देयर पावर, देयर ट्रू पावर, ओके? यहाँ पे आप एक बहुत अपनी पावर को फील कर सकते हो एज अ सोल, ठीक है? कोई भी आपका जो पेंडिंग सोल वर्क है, सोल पर्पस है जो आपने नहीं किया, वो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ओके? ये बैलेंस का पोर्टल है, तो बैलेंस का पोर्टल है दैट मीन्स आपकी डिवाइन फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो सकती है, आपके अंदर इमोशनल बैलेंस आ सकता है, ठीक है? अब ये जो दूसरा इसका अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें नंबर 8 को, तो ये इन्फिनिटी बन जाता है, ओके? तो यहाँ पे आप अपनी इन्फिनाइट पावर में आ सकते हो, ओके? और इन्फिनाइट पावर में कब आते हैं? जब हम पूरी तरीके से सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, ठीक है? हम अपने ट्रू एसेंस में आ जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो इन्फिनिटी जो मैंने बोला कि अगर हम उसे हॉरिजॉन्टली देखें तो इट लुक्स लाइक इन्फिनिटी, ठीक है? और ये यिंग यांग को भी दिखाता है, यानी कि ये यूनियन का पोर्टल भी होता है। जब आपकी फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो गई, जब आप इमोशनली बैलेंस हो गए, जब आप सोल कॉन्शियसनेस में आ गए, दैट मीन्स आप ऑल्सो मतलब यू आर ऑल्सो रेडी फॉर योर 3D यूनियन। तो ये यूनियन का पोर्टल भी होता है, बट नॉट ऑलवेज,
ओके। सो ये कुछ एटेड पोर्टल की एनर्जी होती है जहाँ पे आप अपने पीक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करते हो। Okay, so I hope this video will help you and guide you on your journey. I'll see you in the next video.